जय सिया राम जय जय सिया राम। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ सुख संपादन कमन विषादा, सुख भंजन जंजन संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय ही नाम राम सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा भक्ति देवी आइए, भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में, उनकी व्यक्तित्व में दो महान ऋषियों ने जो उपाधि दी है, उस पर एकाग्र और शांत मन से विचार करते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, जनकपुर में महर्षि विश्वामित्र के पास में बैठे हुए हैं भगवान श्री राम लखनलाल जी के सहित, और जहाँ संत लोग होते हैं, सत्संग स्वाभाविक ही होता है। सत्संग कर रहा है और यकायक लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर दर्शन की भावना जागृत होती है, लेकिन भय और संकोच के कारण कह नहीं पाते, और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के मनोभाव को बिना कहे ही जान लेते। राम लखन मन की गति जानी, भगत बचन का किए हुलसानी। मन की बात को जान करके भगवान श्री राघवेंद्र के हृदय में भक्त वत्सलता जागी, और उस प्रेम से प्रभावित होकर के भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते। विश्वामित्र पूछ देते हैं, वत्सराम कुछ कहना चाहते हो? तब बोले,
नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच भय प्रगटन कहाई। जो राउरी आयत में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आओ। भगवान राम ने जब विश्वामित्र जी ने पूछा तो बताया कि लक्ष्मण जी जनकपुर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपके भय और संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें, कहीं महर्षि विश्वामित्र को ये न लगे कि जो सत्संग कर रहा है उससे राम विमुख हुए हैं, इसलिए तुरंत कहा आप आज्ञा दें तो मैं नगर दर्शन करा करके शीघ्र ही, देर नहीं लगाऊंगा, शीघ्र ले नगर दिखाए तुरंत ले। और महर्षि विश्वामित्र ने अपने प्रति आदर की भावना और लक्ष्मण जी के प्रति प्रेम की भावना राम जी के हृदय में जब एक साथ देखी तो उनके मुख से निकल पड़ा, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। नीति और प्रीति जब विश्वामित्र जी को राम जी के चरित्र में एक साथ दिखाई पड़े तो विश्वामित्र जी के मुख से निकल पड़ा, धर्म सेतु पालक तुम ताता। तुम तो धर्म सेतु के संरक्षक हो। धर्म सेतु के संरक्षक हो। राम जी आज्ञा मान रहे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भी कठपुतली की तरह से जिनकी आज्ञा में चलते हैं, नाचते हैं, वो मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं। क्या मुझे इनको आज्ञा देने का अधिकार है? तब कहा लक्ष्मण को नगर देखने दिखाने की बात तो आप जाने, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जाए देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, लेकिन आप नगर देखने नहीं, नगरवासियों को धन्य बनाने के लिए जा रहे हैं। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा करके सभी नगरवासियों के नेत्रों को सफल करें। तो ये भगवान श्री राम के चरित्र में नीति और प्रीति को जोड़ने वाली बात, और जैसा कि 2 दिन से कहा जा रहा है, विचार के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में और भावना के क्षेत्र में जो समाज में दूरी आ गई है, उस दूरी को अपने चरित्र के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा भगवान श्री राम किस प्रकार से दूर करते हैं, यही सुनने और देखने भी सागर का सेतु है। और जिस ग्रंथ में इनका चरित्र देखा गया है, ये रामायण भी सेतु का काम है।
रामायण में जोड़ने का कार्य। एक शूद्र योनि में जन्म लेने वाला अयोध्यापुरी में अकाल पड़ जाने के बाद वही उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन महाकालेश्वर, जहां एक ब्राह्मण वेद विधि से भगवान शंकर की उपासना करते थे, अनन्य भक्त थे शिव के। जब वो शूद्र को दुखी देखा तो ब्राह्मण को दया आई और उन्होंने दयावश उसको शिव मंत्र दे दिया, ये जपा करो तुम्हारा दुख दूर होगा। गुरु आज्ञा से शिव मंत्र का जप करने लगा। शिव मंत्र का जप तो करने लगा, लेकिन भगवान श्री राम और श्री राम के भक्तों के द्रोह करने लगा। तब गुरु जी ने समझाया, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर की केतिक बाता। जिन राम से तुम द्रोह करते हो, उन राम का भजन तो जिनका भजन तुम करते हो वो भी करते हो राम का भजन। उनका भजन तो शिव स्वयं करते हो, फिर मनुष्य की क्या बात है। और जब कहा राम का भजन शिव भी करते हैं, अब गुरु जी से विद्रोह। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम। वही आगे चल करके काक योनि को प्राप्त हुए और महर्षि के वरदान से भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र, राम कथा के आचार्य तो आपने काकभंड के पास क्यों भेज दिया? तब भगवान शंकर ने कहा, खग जाने खगही की भाषा, राते रुमान में तेरा था। पक्षी पक्षी की भाषा को अच्छी तरह समझता है। रामचरितमानस के पहले जो राम जी के चरित्र लिखे गए वो सब संस्कृत भाषा में थे। सब रामचरितमानस बोलचाल की साधारण भाषा में लिखा गया। आप स्वयं जानते होंगे कि आपको जो पहले लिखे गए राम जी के चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, व्यास जी ने लिखा अध्यात्म रामायण के रूप में, और भी कितनी रामायण लिखी गई इसके पहले, सब संस्कृत भाषा। आप स्वयं बताइए कि आपको संस्कृत भाषा में जो लिखी गई रामायण उनका कोई श्लोक याद है? और ये रामचरितमानस जो हिंदी में आपके हमारी बोलचाल की भाषा में लिखा गया, इसकी कोई चौपाई आपको याद है? बिना पढ़े लिखे लोग भी हल चलाते हैं, हल चलाते हुए गाते जाते हैं, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए बर बचन न जाए। बिना पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा में है ना, इसलिए सरल है और अच्छा लगता है। इसलिए पार्वती मैंने उसको नहीं रखा। और वह है कबो कीन अभिमाना, सो हो वैसे कृपा निधाना,
कभी अहंकार हुआ है गरुड़ को। अहंकार हुआ कहाँ? लंका के युद्ध में, जब मेघनाद ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। दोनों बेसुध पड़े किया किसने? गरुड़ ने। ये क्या है? नाटक है, लीला। तो ये हो गया गरुड़ जी को कि ये कैसी परमात्मा है जिनको मैंने बंधन मुक्त किया। बस यही से वो शुरू हो गया, माया ने घेर दिया। और तब भगवान शंकर के कहने से जाके नीलगिरी साधु संत जी के पास कथा सुनने के लिए, तो हम आपको बता रहे थे तो शूद्र शिव मंत्र का जप कर रहा है महाकालेश्वर के मंदिर में बैठ करके। गुरु आए, उठ करके प्रणाम नहीं किया। तो गुरु तो ऐसे ही कोई प्रणाम करे न करे उनको कुछ भी नहीं व्यापता, सम्यक दर्शी है। गुरु के मन में भी कुछ नहीं आया, इसने प्रणाम नहीं किया। लेकिन भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर तुरंत बोले, इसने कार्य तो वही किया है जो मैंने इसको साफ किया, लेकिन तुम्हारी दयालुता देख करके मैं आप इसको कुछ वरदान दे रहा हूं। क्या वरदान दिए? धन्य धन्य बना दिया वरदान। वो साफ नहीं रहा, साफ ही वरदान बन गया। गुरु कृपा से भगवान शंकर ने कहा, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, अव्याहत गति होई है चोरी। तुम जो हजारों जन्म धारण करोगे, उन जन्मत मर्त दुखे दुख होई, यही स्वल्पौन व्यापे सोई। जन्मते मरते जो असहनीय कष्ट होता है वो देश मात्र भी नहीं व्यापेगा। सहज जन्म होगा, सहज मरण होगा, सहज ही सब योनियां समाप्त हो जाएगी। और अयोध्यापुरी में जन्म हुआ है, मेरी भक्ति में मन दिया है, इसके प्रभाव से तुम्हारी गति अव्याहत होगी। यानी जिस लोक में भी चाहोगे जा सकोगे, कोई रोक टोक नहीं। कामने जौन मिटे नहीं ज्ञाना, सुने शूद्र मम वचन प्रमाण। तो किसी भी योनि में जाएगा तेरा ज्ञान नहीं समाप्त होगा, हर योनि में ज्ञान बना है। ये तो बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं होता, जो सहज में गुरु कृपा से इसको प्राप्त हो, वही भगवान शंकर के साप से सर्प बना और हजारों योनियों को उसने कुछ ही दिनों में भोग लिया। जन्मे मर जाए, जन्मे मर जाए। अंत में इसका जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ है। कवने उज्जवल मिटे नहीं ज्ञाना, ज्ञान बना हुआ है, इसलिए ब्राह्मण के यहाँ जन्म होने पर भी ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र इसको सिखाना चाहते हैं बोलते ही नहीं। बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, माया घेर दे, बोलते। जब माता पिता काल के बस हो गए, कभी घर बार छोड़ करके निकल पड़े, और जहां कहीं भी ऋषि मुनि महात्मा मिलते हैं उनसे ही पूछता, राम कहाँ मिलेंगे, राम कहाँ मिलेंगे। और जो मिलते हैं वही कहते हैं ईश्वर सर्वभूत में है, सभी प्राणियों में है, कहाँ बाहर खोजना पड़ता है, सभी में ईश्वर है।
लेकिन वो निर्गुण मत इस बालक को अच्छा नहीं लगता। चलते चलते सुमेरु पर्वत पर महर्षि लोमश के पास पहुंचे। महर्षि लोमश ने जब पूछा बालक यहाँ आने का कारण, वही कहा सभी प्राणियों में उनका निवास है। ईश्वरातर भूतानाम हृदय से अतिष्ठति, कभी प्राणियों के हृदय देश में है, तुम अपने हृदय में ही दर्शन करो। लेकिन वही निर्गुण निराकार मत अच्छा नहीं है। निर्गुण मत का खंडन करके सगुण को सामने रख देता है। और जब बहुत उत्तर प्रति उत्तर बहु कीना, मुनि तन भय क्रोध की दीना, जब बहुत उत्तर प्रति उत्तर हुआ तो महर्षि के ऋषि लोमश के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। क्रोध का चेहरा अलग ही हो जाता है। तब वो बालक सोचता है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान। क्रोध तो जब भी आएगा दूसरे पर आएगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, और द्वैत की बिन अज्ञान, बिना अज्ञान के दूसरा नहीं भागेगा, जो है ही नहीं। एक ही है, दो है ही नहीं। ज्ञान की दृष्टि से एको हम ब्रह्म, द्वितीय रास्ते अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयोध्यापति श्री राघवेंद्र का दर्शन करा दीजिए। उनका दर्शन करके इन नेत्रों से फिर जो आप निर्गुण के संबंध में कहेंगे मैं सुनूंगा, आपका उपदेश सुनूंगा। अब तो चेहरे पर नहीं वाणी पर आ गया मुनि का क्रोध। सत्य वचन विश्वास न करई, बायस एव सबहि से करई, सच सपाच तव हृदय विशाला, सपद हो पक्षी चंडा। मैं जो सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूँ उसको नहीं सुन रहा है और बार बार कौवे की तरह से सब सिद्धांतों से डर रहा है, भयभीत हो रहा है। बाय से कवही से डरे तो अब तो मनुष्य योनि में रहने योग्य नहीं। शाप देता हूं सच सपत्य तब हृदय विशाला, सपद हो अच्छे, शीघ्र ही कौआ करते हो। और हुआ क्या, इस ब्राह्मण बालक को ऋषि के साथ से दुख भी नहीं हुआ। इन्होंने एक तो मनुष्य योनि में भी जो 4 वर्ण बनाए हैं उनसे उनमें से सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण कुल में जन्मा, और ये श्राप दे रहे हैं कौआ हो जाने का। कोई दुख नहीं कछ भय दीनता आई, दीन साप में शीश का। न कोई भय हुआ, न दीन भाव जागा। ऋषि के साप को मैंने सिद्ध कर दिया और तुरंत में कौआ होकर के वहां से उड़ कर, जब उड़ चला तब
अगर ये बात यहीं तक सीमित रह जाती, उस ब्राह्मण बालक के हृदय में जो कौवा बना है ये बात अवश्य आती। इतना समर्थ था जैसे लोमस ऋषि ने साफ दिया और इसको कौवे की योनि में जाना पड़ा। अगर ये बालक भी साफ देता तो महर्षि लोमस को भी किसी योनि में जाना पड़ता। इतना सामर्थ्यवान भी था, लेकिन नहीं। तो महर्षि लोमस के अंतःकरण में पश्चाताप जागा, और जब पश्चाताप जागा तो वो कौवा फिर महर्षि लोमस के पास गया। और जब महर्षि लोमस के पास में आया तो महर्षि लोमस ने राम मंत्रमयी बुद्धिवर दीना, राम भगति अधिकारी दीना, बालक रूप राम कर ध्याना, कहियो मोहि मुनि कृपा निधान। राम भक्ति का अधिकारी जान करके मुझे राम मंत्र दिया और भगवान के बाद स्वरूप का प्रतिपादन करके मेरे अंतःकरण में उस स्वरूप को स्थापित कर। यहाँ रामचरितमानस में भी सेतु बनाया गया, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के बीच में सेतु बनाया गया, दोनों को जोड़ा गया। और इसका सुंदर स्वरूप और मधुर रूप इसका दिखाई पड़ता है भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर जाते हैं। कहां से? अयोध्या से। अयोध्या से जनकपुर। तो अयोध्या से जनकपुर जाते हैं, जनकपुर और अयोध्या को मिलाते हैं। ये मात्र दो नगरों का मिलन नहीं है, दो राज्यों का मिलन नहीं है, दो राजाओं का भी मिलन नहीं है। ये दो महान दर्शनों का मिलन है। क्योंकि अयोध्या के महाराज दशरथ सगुण साकारवादी थे और मिथिला की महाराज जनक निर्गुण निराकारवादी। सगुण साकारवादी महाराज जनक, महाराज दशरथ जो पूर्व जन्म के मनु हैं, मनु स्वीकार करते हैं, हो इन विषय